अब अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं कि साधनों के बिना आत्मविद्या की प्राप्ति नहीं होती। तो उन साधनों को अष्टावक्र जी राजा जनक जी से कहते हैं कि हे तात, यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो चक्षु, रचना आदि 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी हैं? आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, इनको और जो 5 विषय हैं रूप, गंध, शब्द, स्पर्श और रस, इनको तू विष की तरह त्याग दे। क्योंकि जैसे विष के खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों के भोगने से भी पुरुष संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है और इन विषयों के अत्यंत भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है एवं सार और असार वस्तु का विवेक नहीं रहता, मतलब कौन सी वस्तु सही है और कौन सी गलत है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मुख्य कर्तव्य है। तो जो है राजा जनक प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता। मतलब ये ज्ञानेंद्रियाँ और विषय तो जो है शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ बंधे हुए हैं, तो विषय भोग के त्यागने से शरीर नहीं रह सकता। और जितने बड़े बड़े ऋषि राजर्षि हुए हैं उन्होंने भी इनका त्याग नहीं किया है और आत्मज्ञान को प्राप्त हुए हैं और भोग भी भोगते रहे हैं। फिर आप हमसे कैसे कहते हैं कि इनको त्यागो? तो ऋषि कहते हैं अष्टावक्र जी कि हे राजन, आपका कहना सत्य है एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते। मतलब जो स्थूल शरीर है उनसे विषय भी नहीं त्यागे जाते, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है अर्थात 5 विषयों में से किसी एक विषय के प्रति भी कमी रहने से, अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना और सदैव उसी में मन का लगा रहना आसक्ति है और उसके त्याग का नाम ही विषयों का त्याग है। मतलब आसक्ति का त्याग करना है, अति का त्याग करना है एवं जो प्रारब्ध भोग से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना है और लोलुप न होना है और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि भी नहीं करना है, किंतु प्राप्ति काल में उनमें दोष दृष्टि और ग्लानि होना और उनके त्याग की इच्छा होना और उनकी प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना, हाथ नहीं फैलाना, भिखारी नहीं बनना, इसी का नाम वैराग्य है। और यह जनक जी के एक प्रश्न का उत्तर हुआ।